दिल्ली शराब घोटाला ये एक मुद्दा ऐसा है जिसकी वजह से केजरीवाल भले ही दिखाए ना, लेकिन नींद तो इस एक मुद्दे ने उनकी उड़ा ही दी है। पिछले एक साल में इस एक मुद्दे को लेकर इतना कुछ हो गया है, यहाँ तक कि आबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को जेल तक जाना पड़ गया है। दिल्ली की राजनीति में इस एक मुद्दे ने कोहराम मचाया हुआ है। वहीं एक इस मुद्दे पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बहुत बड़ा फैसला भी ले लिया है। बुधवार को दिल्ली सरकार ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी को ही 6 महीने और आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही अधिकारियों को जल्द नई एक्साइज पॉलिसी तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से घोषित ये भी किया गया है कि जिन 6 महीनों के लिए पुरानी एक्साइज पॉलिसी को केजरीवाल ने बढ़ाया है, उन 6 महीनों में 5 दिन दिल्ली में ड्राई डे रहेगा, क्योंकि इस दौरान महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा, ईद उल फितर और ईद उल अधा पड़ेगा। इन 5 दिनों को सरकार की तरफ से पहले ही ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। ड्राई डे के दिन में भी शराब के ठेके नहीं खुलते हैं, मतलब हर हाल में शराब की बिक्री पर रोक रहती है। मतलब 5 दिन की ड्राई डे के साथ दिल्ली में पुरानी एक्साइज पॉलिसी ही चलेगी और अधिकारियों को नई पॉलिसी बनाकर इन 6 महीनों में ही तैयार करनी है, क्योंकि इससे पहले जो नई एक्साइज पॉलिसी बनाकर तैयार की गई थी वो तो केजरीवाल को वापस लेनी पड़ गई थी। भाई, विवाद ही इतना बड़ा हो गया था। नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली सरकार पर निजी शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा था। काफी विवाद के बाद नई एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लिया गया था। इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में बंद हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को किया गिरफ्तार। दिल्ली में साल 2021-22 के लिए बनाई गई नई आबकारी नीति, जो कि अब रद्द की जा चुकी है, इसी नई नीति को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। फिलहाल न्यायिक हिरासत में है दिल्ली के आबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया। क्या है पूरा मामला? मनीष सिसोदिया को पिछले महीने 2021-22 के एक्साइज पॉलिसी से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर लगभग 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक नई आबकारी पॉलिसी के कार्यान्वयन में अनियमितताएं थी, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाना था। हालांकि बाद में मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई के मुताबिक उसने जांच में पाया कि नई आबकारी नीति में शराब के थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था, जो कि साउथ लॉबी के आग्रह पर किया गया था। एजेंसी ने यह भी बताया कि राजनेताओं और शराब कारोबारियों की एक मंडली थी, जिन्होंने कथित तौर पर नई नीति को अपने पक्ष में लागू करवाया था। लेकिन जब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने खुद को इस नई नीति के तहत फंसता हुआ पाया, तो नई नीति को वापस ले लिया गया और पुरानी नीति को लागू कर दिया गया। और अब केजरीवाल ने आगे भी 6 महीने तक पुरानी नीति के ही लागू रहने का ऐलान कर दिया है। साथ ही अधिकारियों को भी नई नीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सवाल केजरीवाल से ये है कि जब पुरानी नीति को ही लागू किए रहना था, तो फिर नई नीति बनाने में मेहनत क्यों की? अगर आपकी नई नीति इतनी ही सही थी, तो विवाद बढ़ता देख उसे वापस क्यों ले लिया गया? अगर आप इतने ही ईमानदार हैं, अगर आपके नेता इतने ही ईमानदार हैं, तो विवाद बढ़ता देख पुरानी नीति को लागू क्यों कर दिया गया? और अभी भी मनीष सिसोदिया की ईमानदारी का ढिंडोरा पीटने वाले केजरीवाल नहीं बता पा रहे हैं कि सिसोदिया आखिर सीबीआई के सवालों के जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। बस मोदी सरकार को घेरकर लगातार मनीष सिसोदिया को ईमानदार बता रहे हैं, लेकिन अफसोस ईमानदार साबित नहीं कर पा रहे हैं। वैसे केजरीवाल के पुरानी नीति को ही अगले 6 महीने तक और लागू किए रहने के फैसले पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।